रंग है, गुलाल है, लड्डू है और हर तरफ जो है खुशी की ही एक बौछार है। हम बात कर रहे हैं आज हिसार लोकसभा में जो जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस को चाहने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, आज सारे बड़े के बड़े खुश हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ भी तो एक अलग ही माहौल है। माहौल आपको पता है, हिसार लोकसभा से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी, वो एक बड़ी एक अच्छी जीत जो लेकर एक अपनी जो एक सीट को उन्होंने पक्का किया है। इसी के साथ जो है अगर आप देखेंगे इधर, अगर आप माहौल देखेंगे यहाँ का भी, सुभाष गोयल जी है, साथ में पूरा एक जो कांग्रेस परिवार है वो भी जुड़ा हुआ है। कैसे हैं सर? नमस्कार जी। जी। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आज तो अपार खुशी हो रही है। आज तो वैसे भी ठीक होने ही थे जी, एक अच्छी खुशी मिल गई। अच्छा, क्या मानते हैं, खुश हैं वैसे इस खुशी से या ये और बढ़ सकती थी? नहीं, बढ़ क्यों सकती थी? जो जनता जनार्दन ने किया, अपना मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, अब मन की बात हमें सुनने को नहीं मिलेगी। अच्छा। जो नहीं, मन की बात तो वो तो अच्छी बात थी भी, लोगों के मन की बात सुना कहाँ करते मन तो की बात सुनाते थे? खुद ठीक है, खुद बस। की ही बात करते थे। हाँ, बस खुद की बात होती थी, मन की बात कुछ नहीं थी। जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो तपस्या की है, और राहुल गांधी के बारे में जो गलत शलत जो जिन लोगों ने बोला, मतलब उस शख्सियत के बारे में बोला, वो पापी हैं, दुष्ट हैं। भारत जोड़ो एक यात्रा जो की राहुल गांधी ने की, पूरी की पूरी जो सर्दी उन्होंने एक टी शर्ट में निकाल दी। क्या लगता है कि कांग्रेस में उस एक यात्रा से नई जान आ गई थी? स्वाभाविक है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट किया था, यात्रा ही निकाली थी, दंडी यात्रा निकाली थी। और राहुल जी ने उन्हीं के चरण कदमों पर चलते हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जो बीजेपी एक दुष्प्रचार कर रही थी कांग्रेस पार्टी के बारे में भी, राहुल जी के बारे में भी, उन्होंने बिल्कुल शांत स्वभाव से, जिस तरह संत होता है उस प्रकार से सारी बातों को झेला। और सबसे बड़ी बात यह है, अयोध्या में भी ये हारे हैं, जहाँ राम मंदिर का इन्होंने ड्रामा किया। तो क्या लग रहा है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की उसका कोई फायदा नहीं हो पाया? आप सारे हिंदुस्तान की जनता को और विश्व की जनता को पता है, सिवाय अपना चेहरा दिखाने के कोई राम के नाम से कोई इन्हों को सरोकार नहीं था। इन्हों को तो जनता को भ्रमित करने का सारा ये ड्रामा था। और अब जनता भ्रमजाल से निकल गई है, और कांग्रेस पार्टी का साथ देकर कांग्रेस पार्टी देश के लिए अच्छे अच्छे नियम कायदे कानून बनाएगी। जी। पूरे के पूरे जो इस चुनाव में है ना कि कहीं भी एक रणजीत चौटाला वर्सेस जेपी नहीं हुआ था, ये इसमें सभी जो बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के वो कहते थे कि ये तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, डायरेक्ट ये सेंटर को ही लेके चल रहे थे। उनका तो सीधा ही मोदी वर्सेस जी। अदर्स थे, लेकिन हमारा राहुल गांधी जी थे। और राहुल गांधी जी के जो दिशा निर्देश थे, बाबरिया जी के दिशा निर्देश थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जो दिशा निर्देश थे, हुड्डा साहब के जो दिशा निर्देश थे, उसके मुताबिक हमारे सभी वर्करों ने काम किया, जी तोड़ मेहनत की। गर्मी कितनी थी आपको मालूम है, लेकिन सारे साथियों ने अपना सहयोग देकर, समर्थन देकर, प्यार देकर, आशीर्वाद देकर, जो हर वर्ग ने, किसी भी कास्ट ने, सब कास्ट ने हमें सहयोग दिया है, और जेपी की जीत हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त और भी अच्छा होगा। जो वोटिंग डे था उस दिन भी हमने बात की थी, आप अपने परिवार के 11 मेंबरों के साथ आपने, शायद मुझे याद है 11 ही मेंबर थे जो आपने वोट डाला था। क्या लग रहा है वोटिंग जो प्रतिशत रहा उससे भी कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ? प्रतिशत वोट देने का अधिकार तो हम सब नागरिकों का है। कोई लापरवाही कर जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारा सहयोग किया कांग्रेस पार्टी के हाँसी के लोगों ने, बहुत बहुत समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद दिया। मैं सबका आपके चैनल के माध्यम से हर एक का, छोटे बड़े का हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा अदा करता हूँ। जी। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले चुनाव के लिए, कि विधानसभा चुनाव भी अब सर पे हैं, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ सुभाष गोयल जी से हमने बात की, अब हैं पवन गोयल जी हमारे साथ हैं। पवन जी कैसे हैं? बढ़िया मुकेश जी। बिल्कुल देख सकते हैं पूरे रंग बिरंगे हो चुके हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज ये बताएं कि ये ना एक लगातार ये आरोप जो उंगलियां उठती थी कांग्रेस पर, भीतरघात की, आपसी फूट की, लेकिन इन चुनाव में वो देखने को नहीं मिला, और शायद उसी का नतीजा है कि कांग्रेस इतनी अच्छी जो एक मार्जिन से सीटें जीत पाई है। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं हांसी हल्का वासियों को
दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। आपको भी धन्यवाद दूंगा, आपको बधाई भी दूंगा और सबको बधाई भी दूंगा जयप्रकाश जी की जीत की। नंबर दो, हांसी के अंदर जितने भी हम लोगों ने कांग्रेसी नेता है, सबने दिल से काम किया है। किसी ने भी दिल से, ऐसा नहीं है दिल से काम नहीं किया, सबने मेहनत की है। और मैं हांसी की जनता का आभारी हूँ। हांसी की 36 बरादरी के वोट जेपी जी को आए हुए हैं। कोई ऐसी बरादरी नहीं है जिसके वोट जेपी जी के बूथ पे, वार्ड में नहीं आए हैं। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार सबने मेहनत की, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों ने भी जो अपने हाईकमान को ये लेटर लिखा कि हमारे जो स्थानीय जो नेता है उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, विरोधियों का साथ दिया दिया है, और वो कार्रवाई की अब आगे मांग भी कर रहे हैं। उनके बीजेपी में क्या किया, किसने क्या किया, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी कांग्रेस में ऐसा कोई मैटर नहीं है। अच्छा, ये शहर से जो आप भी शायद नहीं मान रहे थे कि इतने वोट शहर से जेपी जी लेके निकलेंगे, गांव का भी साथ पूरे का पूरा रहा। सर, गांव ने तो निहाली किया है, साथ में शहर के अंदर उम्मीद नहीं थी हमें इतने वोट आएंगे। वो उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट मिले हमें शहर से। चलिए, आज जो ये खुशी है, जश्न है, ये आप ये मनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। एक और जो चेहरे हैं मैं उनसे भी मैं बात करूंगा। जी सर, कैसे हैं आप? मुकेश जी बहुत आपके ऊपर रंग कम लग रहा है। नहीं अच्छा, ऐसा ये बताएं, अपने विधानसभा चुनाव बिल्कुल साथ के साथ है, लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है, इसी जो बैटरी जो चार्ज हुई है, इसी चार्जिंग को पूरी विधानसभा चुनाव तक भी लेके जा सकेंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे। फर्क पड़ेगा कुछ? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बना देगा? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहीं- पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार पूर्ण बनेगी। बहुमत से। कोई इस बार भी आपके से मान लो कोई ना कोई कहीं कोई कमी रही हो, कोई चूक रही हो, उस कोई आप यूं ध्यान में रखे कि ये कमी रह गई थी हमारे से? ऐसा मुकेश जी, अब लोगों ने जो है ना बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर वोट किया है। 36 बिरादरी ने वोट किया है और यही सीन आगे भी रहेगा। आप देखना, बहुत लोग जो ना इस सरकार से ऊब गए थे और इतना चरम पे है। आप यहाँ अगर लोकल का मुद्दा उठाओ ना, कमेटी का इतना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी, मतलब लोग इतने परेशान हैं, मतलब उनकी आईडी वगैरह नहीं बन रही है, सब बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, महंगाई जो का। कागजों में ही उलझ के रह गई थी पब्लिक, वो सब भी इस बार बदला ले लिया सब। बिल्कुल लोगों ने बदला लिया, खुल के बदला लिया, 36 बिरादरी ने बदला लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी के चेहरे बिल्कुल एक, आप अगर देखेंगे तो 100 वाट के बल्ब की तरह जल रहे हैं पूरे सभी। ये देखिए, स्माइल देख लीजिए, इधर एक बार खुशी देखिए इन चेहरों पे सभी। अगर आप इधर भी देखेंगे तो पूरी की पूरी एक जो जबरदस्त एक खुशी है, वो देखिए उधर वो भाई लड्डू खा रहे हैं। यानी कि ये जो खुशी है, ये अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये खुशी विधानसभा चुनाव तक भी बरकरार रह पाती है। लेकिन वो अभी टाइम पड़ा है। लेकिन आज की जो बात है, हिसार लोकसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी जयप्रकाश जेपी, वो जीत चुके हैं और उसी जीत की खुशी में जो जश्न मनाया जा रहा है। चलिए, आप क्या मानते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट के माध्यम से आप बताएं। मेरा नाम है मुकेश माई, आप सिटी मुस्लिम देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।